हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2022 को एक पत्र जारी हुआ था, जिसका अनुपालन अगस्त के तीसरे सप्ताह में किया जाना था, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के संदर्भित था। विषय है परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित कराए जाने के संबंध में। पत्र के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा छात्र छात्राओं के अधिगम व्यवहार संबंधी रिपोर्ट प्रगति एवं अन्य क्रियाकलापों को गति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके बीच पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। तत्क्रम में माह अगस्त 2022 में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं केजीबीवी विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जानी है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका तथा डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्टेशनरी आदि के क्रय से संबंधित धनराशि अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जानी है। इसके अतिरिक्त निपुण भारत पर चर्चा एवं अभिभावकों के लिए संदेश ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए संचालित शारदा कार्यक्रम एवं एसएमसी विषय पर जानकारी प्रदान की जानी है एवं सहयोग हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है। उक्त के क्रम में परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ एवं सुसज्जित करते हुए अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा किया जाए। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विद्यालय के सेवित क्षेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना एवं अध्यापकों तथा एसएमसी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर समस्त अभिभावकों व समुदाय को जागरूक किया जाना है। तत्क्रम में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम कैसे हो इसके बारे में जानते हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने विकास खंडों में अवस्थित विद्यालयों हेतु माह अगस्त के तृतीय सप्ताह में बैठक की तिथियों का निर्धारण कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। तदनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को दिनांक 5 अगस्त 2022 तक अवगत कराया जाएगा। विद्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे अपराह्न तक अध्यापक अभिभावक बैठक आयोजित की जाए। साथ ही अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क कर इस बैठक में आने हेतु प्रेरित किया जाएगा। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रभारी द्वारा बैठक के समस्त छात्र छात्राओं के नोटबुक, डायरी आदि के माध्यम से अभिभावकों को बैठक में उपस्थित होने से संबंधित आमंत्रण सूचित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया जाएगा। बैठक में पूर्व में आयोजित सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों यथा संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक लेखक एवं खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नंबर 2, चर्चा, परिचर्चा एवं कार्यक्रमों की जानकारी। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को निम्नवत कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। डीबीटी के संबंध में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय हेतु 300 की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु 600 मात्र, स्वेटर क्रय हेतु ₹200 मात्र, जूता मोजा क्रय हेतु 125, स्कूल बैग क्रय हेतु ₹175 तथा 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर तथा 2 इरेजर आदि स्टेशनरी क्रय हेतु ₹100 मात्र, अर्थात कुल ₹1200 मात्र की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। तत्क्रम में छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, जूते मोजे एवं स्टेशनरी आदि क्रय किए जाने हेतु प्रेषित धनराशि के संबंध में अवगत कराया जाएगा। प्रधानाध्यापक अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु ही किया जाएगा। निपुण भारत पर चर्चा। अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा निपुण लक्ष्य सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा
और पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए एवं उन्हें विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही क्विज / शैक्षणिक सामग्री से बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए। छोटे छोटे समूहों में अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर निपुण भारत मिशन लक्ष्य के पोस्टर IEC सामग्री वितरित करते हुए निपुण लक्ष्य भाषा एवं गणित चर्चा कर समझाया जाए। निपुण लक्ष्य पर आधारित एजेंडा बिंदु के साथ मोहल्लेवार, टोलावार समुदाय के साथ बैठक की जाए एवं निपुण लक्ष्य को बच्चों में जांचने के तरीकों को समझाया जाए। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा संदर्शिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री, तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए तथा लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु अभिभावकों के अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेरित किया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं तथा शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, CWSN शौचालय एवं रैंप, रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि का निर्माण बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं का विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट हैं? यदि नहीं, किन किन सुविधाओं का विकास कराया जाना अपेक्षित है? विद्यालय की साफ सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर विस्तार पूर्वक चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 5 से 14 वर्ष के आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित कराना। नामांकित 7 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन कराते हुए विशेष प्रशिक्षण के संचालन के संबंध में जागरूक करना। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को संगणित पाठ्य पुस्तक एवं उपलब्ध सामग्री के संबंध में अवगत कराना। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की त्रैमासिक प्रगति का मूल्यांकन करते हुए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों की चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रत्येक माह प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान करना। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अंतःवैयक्तिक संबंध के विस्तार पर चर्चा कर विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना। अभिभावक, अध्यापक एवं SMC के सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित कराना। आइए जानते हैं कि इन बैठकों का अनुसरण कौन कौन कर सकता है। नंबर 3 टॉपिक पर दिया है अनुसरण। अभिभावक अध्यापक की बैठकों के अनुसरण हेतु निर्देश निम्नवत हैं। प्रत्येक ARP द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायतों के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक SRG द्वारा कम से कम 3 ब्लॉकों के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 2 ब्लॉकों के 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 2 ब्लॉकों के कुल 8 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कम से कम 2 ब्लॉकों के कुल 8 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा कम से कम 2 जनपदों के कुल 8 विद्यालयों में बैठकों का अनुसरण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी। ARP SRG खंड शिक्षा अधिकारी की जनपदवार आख्या को संकलित करते हुए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय के ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभिभावक अध्यापक की बैठकों के अनुसरण हेतु प्रारूप संलग्नक बैठकों के फोटोग्राफ्स प्रेरणा पोर्टल पर SMC मॉड्यूल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसरण की योजना इस प्रकार तय की जाए
कि एक ही विद्यालय का अनुसरण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाए। वित्तीय निर्देश, बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी आदि, विद्यालय की साज सज्जा तथा समस्त अभिभावकों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय ₹500 की दर से राज्य परियोजना कार्यालय से सामुदायिक सहभागिता मद से व्यय की सीमा निर्धारित की जा रही है। विद्यालय स्तर पर अभिभावक अध्यापक की बैठक हेतु जनपदों की धनराशि का सीमा निर्धारण का विवरण संलग्नक है। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त लेखा अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत दायित्व होगा कि राज्य परियोजना स्तर पर व्यय सीमा निर्धारित किए जाने के 3 दिवस के अंदर अभिभावक अध्यापक की बैठक के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय 500 की दर से विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में व्यय सीमा निर्धारित की जाए। निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2018 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। व्यय की धनराशि का प्रबंध पोर्टल पर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मद के अंतर्गत किया जाएगा। अंत में उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि माह अगस्त 2022 के तृतीय सप्ताह में विद्यालय स्तर पर अभिभावक अध्यापक की बैठक का आयोजन का 100% अनुपालन कराते हुए आयोजन की संक्षिप्त आख्या तथा व्यय की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक 10 सितंबर 2022 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए तथा बैठक के फोटोग्राफ्स प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रेरणा पोर्टल के SMC मॉड्यूल पर अपलोड किए जाएं। भवदीय विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। अतः इस पत्र के माध्यम से आप सभी अवगत हों कि अगस्त माह के तृतीय सप्ताह से PTM सभी विद्यालयों में प्रारंभ हो जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निर्धारित तिथियों पर इसका आयोजन किया जाएगा। तिथिवार ARP, SRG, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी और AD बेसिक मंडल के द्वारा विद्यालयों में हो रही PTM की अनुसरण भी किया जाएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो मास्टर साहब, नमस्कार।